गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक का प्रथम अध्याय, जिसमें हमने कल पेज नंबर 1 से 4 तक को पढ़ा था। इसमें आपको पेज नंबर 4 में ही भाषा के रूप घर पे लिखने को और उसके नीचे दिए गए आओ दोहराए वाले क्वेश्चन भी घर में लिखने को दिए गए थे। तो आज हम इसी में पेज नंबर 5वें में देखिए आप कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। तो आप भी अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक ले लीजिए और उसमें देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट में पहले कुछ मौखिक क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए आप मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या आप शेर की दहाड़ या कौवे की काँव काँव से उसके मन की बात जान सकते हैं? तो बताइए, आप शेर की दहाड़ और कौवे की काँव काँव से मन की बात जान सकते हैं उसकी? नहीं जान सकते हैं बच्चों, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख देंगे। आप अपने दोस्त को बुलाने के लिए भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं? बच्चों, जब आप अपने किसी दोस्त को बुलाते हैं तो आप अधिकतर क्या करते हैं? आप उसे आवाज़ देकर उसका नाम पुकार कर ही उसे बुलाते हैं ना। तो हम यहाँ पर भाषा का कौन से रूप का प्रयोग करते हैं? हम भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं। अब नीचे देखिए, आप नीचे लिखा गया है लिखित प्रश्न। यहाँ पर पहला देखिए, आप चित्रों को देखकर बताइए कि बच्चे भाषा का प्रयोग किस प्रकार कर रहे हैं। पहले चित्र में देखिए आप यहाँ पर बोलकर, दूसरे में देखिए आप यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़कर। तीसरे में है यहाँ पर एक दादी माँ छोटे बच्चे को कहानी सुना रही होगी ना, तो यहाँ पे सुनकर। और यहाँ पे हैं दो बच्चे बने हुए हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पर बोलकर वो अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरे प्रश्न में देखिए आप चित्रों में भाषा के किस रूप का प्रयोग किया गया है, उस पर गोला बनाइए। तो क चित्र में देखिए आप क्या हो रहा है? एक आदमी माइक में कुछ बोल रहा है ना, तो यहाँ पर क्या है? भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग हो रहा है। दूसरे चित्र में देखिए आप दो लड़कियां बनी हुई हैं जो आपस में फ़ोन में बात कर रही हैं, तो यहाँ पर भी क्या है? भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग हो रहा है। तीसरे में देखिए आप दादाजी क्या कर रहे हैं? दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भाषा के लिखित रूप का वर्णन है। और चौथे में देखिए आप एक लड़की गाना सुन रही है, तो यहाँ पर भी भाषा के मौखिक रूप का वर्णन हो रखा है। तो बच्चों, नेक्स्ट पेज में देखिए आप तीसरा क्वेश्चन है सही वाक्यों के सामने सही का टिक और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। क में देखिए आप हम पशु पक्षी की ध्वनि को समझ सकते हैं। हम पशु पक्षी की ध्वनि को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। ख में देखिए आप बिल्ली दहाड़ कर अपने मन के भाव प्रकट करती है। क्या ये सही है? बिल्ली दहाड़ कर अपने मन के भाव प्रकट करती है? नहीं, बिल्ली तो क्या करती है? म्याऊं म्याऊं। तो इसलिए ये क्या है? गलत दिया गया है, इसलिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। गौ नंबर का देखिए आप हम बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं, तो ये तो एकदम सही है। हम अपने विचार क्या करते हैं? बोलकर और लिखकर ही प्रकट करते हैं ना, तो यहाँ पर आप सही का चिन्ह लगा दीजिए। घ देखिए आप पढ़ना और लिखना पशु पक्षियों को भी आता है। क्या पशु पक्षियों को पढ़ना लिखना आता है? नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। नीचे देखिए आप इसमें है रचनात्मक कार्य। नीचे दिए पक्षियों का उनकी बोलियों ध्वनियों से उचित मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप बतख क्या करता है? क्वैक क्वैक करता है। कबूतर क्या करते हैं? कबूतर करते हैं गुटुरगू। और मोर क्या करता है? मोर क्वैक क्वैक की आवाज़ निकालता है, क्वैक क्वैक।
और कौवा काँव काँव करता है। तो इस तरह आप अपनी पुस्तक में ऐसे चिन्ह लगा लीजिए। तो बच्चों, आज का काम आपका पूरा हुआ। इस कार्य को आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। ओके, बाय।